दोस्तों, आज हम एक बड़ी कंट्रोवर्शियल शख्सियत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अशोक खेमका, जो कि आईएएस अधिकारी 1991 बैच के और हरियाणा कैडर से 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त हुए। इन 33 साल की सर्विस में उनका 57 बार तबादला किया गया। ये कैलकाटा में 1965 में पैदा हुए। खड़गपुर से इन्होंने आईआईटी की। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में पीएचडी, लॉ। इतने ज्यादा शिक्षित होने के बावजूद वो शायद अपनी ईमानदारी, अनकम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड के कारण किसी भी विभाग में ज्यादा देर नहीं रह सके। वो उनका अपना कहना था कि मैं तो ईमानदारी से काम करता हूं और मैं कानून के दायरे में रह के अपनी हदों के अंदर काम करने की कोशिश करता हूं, लेकिन लोगों को मेरा जो कार्य करने का तरीका है वो पसंद नहीं आता। उन्होंने कांग्रेस, बीजेपी, आईएनएलडी हर सरकार के साथ काम किया। उन्होंने बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भूपिंदर सिंह हुड्डा, मनोहर सिंह खट्टर, हर चीफ मिनिस्टर के साथ कार्य किया, लेकिन किसी के साथ उनकी वैसे कोई आपसी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन कार्य को लेके, उनकी कार्यशैली को लेके उनका हर बार तबादला कर देते गए। 2012 में वो एकदम प्रसिद्धि में आए। उसका मुख्य कारण था कि इनको डायरेक्टर ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का बनाया गया और उस समय डीएलएफ और रॉबर्ट वाड्रा में एक म्यूटेशन साइन हुई थी, जिसे इन्होंने कैंसिल कर दिया और ये एक बड़ा विवाद का विषय बना, जिसके कारण भूपिंदर सिंह हुड्डा ने ट्रांसफर कर दिया। 2014 में बीजेपी सरकार पावर में आई और उन्होंने इनको ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का कमिश्नर नियुक्त किया और इन्होंने हैवी व्हीकल एक्ट, जिसमें ओवरलोडिंग ऑफ व्हीकल नॉट अलाउड, क्योंकि इनका मानना था कि हिंदुस्तान में 60% जो एक्सीडेंट होते हैं उनका कारण है हमारी ओवरलोडेड व्हीकल्स, और इन्होंने इसके ऊपर रोक लगा दी। नतीजतन जनवरी 2015 में स्ट्राइक हो गई। इनको खुमियाजा ये भरना पड़ा कि इनकी एक बार फिर ट्रांसफर कर दी गई। ये विसल ब्लोअर के नाम से जाने जाते थे। जिस विभाग में भी जाते वहां पे कोई ना कोई मीन मेख निकल आती और ये उनके तबादले का कारण बनता। उनका अपना अड़ियलपन, जिद्दी स्वभाव और मैं ना मानू की नीति जो थी, यही कारण था कि वो किसी के साथ उनकी बन न सकी। उनका हर वक्त बस्ता तैयार रहता था। 6 महीने से अधिक वो किसी विभाग में ज्यादा देर कार्यरत नहीं रहे। अब इसको हम किस तरह से लेंगे? क्या वो ज्यादा ईमानदार थे? क्या हम ये कहें कि ईमानदार व्यक्ति जो है वो काम ही नहीं कर सकता? और अगर हम खेमका को ईमानदारी का टैग लगा देते हैं, तो जो बाकी अफसर अपनी सारी जिंदगी काम करते हैं, तो क्या वो ईमानदार नहीं है? क्या ईमानदार व्यक्ति काम नहीं कर सकता? शायद ईमानदारी के साथ साथ आदमी को लिबरल भी होना बड़ा जरूरी है। अगर आदमी लिबरल नहीं होगा तो वो हर वक्त, क्योंकि राजनीतिक, दोस्तों ये राजनीतिक पहलू है और हम जानते हैं कि जब भी कोई विभाग में किसी अफसर की नियुक्ति होती है तो वहां पे कई पहलू जो है वो काम करते हैं। ईमानदारी भी है और आप अपने कानून के दायरे में रह के भी काम करते हो, लेकिन कई बार हमें कुछ लचकीलापन भी दिखाना पड़ता है, हमें लिबरल होना पड़ता है। अगर हम अड़ियल बिहेवियर के साथ काम करने की कोशिश करेंगे तो शायद हम रुकावट ज्यादा और काम कम करेंगे। यही कारण था कि इनके ऊपर कई आरोप लगे। बीज विभाग ने इनके ऊपर, डीएलएफ, वाड्रा केस भी इनके ऊपर चला और यहां तक कि 2022 में इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी गई कि इन्होंने अपनी हद से निकल के बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स की। और ये एफआईआर जो है बड़ी राहत का विषय था। अभी 2 दिन पहले अखबार में आया कि सरकार ने उस एफआईआर को आगे कंटिन्यू करने के लिए मनाही दे दी है और इसके पीछे सबसे ज्यादा हाथ अनिल विज का था, जो कि वहां के हरियाणा के मिनिस्टर हैं, और एक किस्म से इन्होंने भी राहत की सांस ली होगी। जब ये रिटायर हुए 30 अप्रैल 2025 को, तो इन्होंने कहा लोग झूठ बोलते गए और आगे बढ़ते गए, मैं वहीं खड़ा रहा क्योंकि मैं सच बोलता रह गया। बात
ठीक है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इनके ऊपर ये गाना ज़्यादा ठीक बैठेगा। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग पे कभी उस पग पे बजता ही रहा हूँ मैं। दोस्तों, थैंक यू सो मच।